तो आज हमने बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 पादपों में जनन की विशिष्ट विधियां। आवर्तबीजी पादपों में जनन की कुछ विशिष्ट विधियां पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन के अलावा लैंगिक जनन जो पाया जाता है जिसमें नर और मादा युग्म का निर्माण होता है, उसके अलावा कुछ स्पेशल मेथड पाई जाती है और जिनको अलैंगिक जनन की संज्ञा दी जाती है। और अलैंगिक जनन की संज्ञा क्या दी जाती है? रियल में होता है अलैंगिक जनन ही है। इनमें कुछ विधियां निम्नलिखित हैं जिनके बारे में अपने बात करेंगे। पहली है असंग जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता जिसके बारे में अपने पहले चैप्टर में बात कर चुके हैं, तीसरा है सूक्ष्म प्रवर्धन और चौथा है कायिक प्रवर्धन। तो अपने इन विधियों में दो विधियों की बात करेंगे, एक तो असंग जनन और एक सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन की बात वैसे अपने बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट आएगी, उसके अंदर विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी चर्चा करेंगे। अपने कायिक प्रवर्धन की चर्चा आपने कर चुके हैं पहले से ही, अनिषेक बीजता की कर चुके हैं। तो दो विधियों की अपने बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं असंग जनन। असंग जनन के बारे में हेंस विक्लर ने क्या कहा था? हेंस विक्लर के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया न हो, यानी अर्धसूत्री विभाजन न हो और न ही निषेचन हो, फिर भी भ्रूण का विकास हो, तो ऐसी विधि, इस प्रक्रिया को क्या कहा? असंग जनन। असंग जनन को अपने दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो है बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट और दूसरा है युग्मकोद्भिद असंग जनन। बीजाणुद्भिद असंग जनन जो होता है इसमें द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है। और द्विगुणित भ्रूण का विकास किससे होगा? बीजांडकाय या आद्यावरण की द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का विकास होगा। और युग्मकोद्भिद में, हाँ, तो बीजाणुद्भिद में अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन दोनों ही अनुपस्थित होंगे, दोनों प्रक्रिया। जैसे मान लो ये बीजांडकाय अंदर वाला इस प्रकार का पार्ट हमने देखा था बीजांड के अंदर, तो बीजांडकाय की कोई भी कोशिका ये द्विगुणित है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है और न ही इसमें निषेचन हो, फिर भी कोशिका क्या है, किसमें कन्वर्ट हो जाए, भ्रूण का विकास कर ले, भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है बीजाणुद्भिद असंग जनन, स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस। अब दूसरा है गेमिटोफाइट एपोमिक्सिस, युग्मकोद्भिद असंग जनन। डियर फ्रेंड्स, युग्मकोद्भिद असंग जनन क्या होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन तो होता है, अर्धसूत्री विभाजन तो होता है, लेकिन निषेचन नहीं होता। तो इसमें भ्रूण का विकास अगुणित कोशिका से होता है। जैसे ये एम्ब्रियो सेक है, भ्रूण कोश है, और इसमें ये एग सेल है, अंड कोशिका। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं ऊपर वाली, अपने तीसरे चैप्टर में देखा, दूसरे और तीसरे में प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, अंड कोशिका है, ध्रुवीय केंद्रक है। ये पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक है। अगर इसमें निषेचन की क्रिया न हो, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन तो हो चुका, अर्धसूत्री विभाजन हो चुका, सभी में गुणसूत्र की संख्या आती है, अर्धसूत्री विभाजन तो पहले से है, लेकिन आगे क्या नहीं हो रहा है? निषेचन नहीं हो रहा है। यदि मान लो ये ऊपर वाली जो एंटीपोडल सेल है इनसे या सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है, अगुणित भ्रूण, द्विगुणित नहीं बनेगा इसमें, अगुणित भ्रूण का विकास होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है अपयुग्मन। क्या कहेंगे इसको? अपयुग्मन। और यदि अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण का विकास, अगर देखो इनसे और ये नीचे वाली दो सेल दिख रही है, इनसे होता है, तो इसको अपयुग्मन कहेंगे।
और अगर मान लो एक सेल से होता है, अंड कोशिका से होता है, तो इसको अनिषेक जनन कहेंगे। तो युग्मकोद्भिद असंजनन दो प्रकार का होता है, अपयुग्मन असंजनन और अनिषेक जनन। अनिषेक जनन में अगुणित भ्रूण का विकास किससे होता है? एक सेल से। और अपयुग्मन में एक सेल के अलावा भ्रूण कोश की कोई भी अगुणित कोशिका होती है, चाहे एंटीपोडल सेल हो चाहे सिनर्जिड सेल हो, अगर उससे अगुणित भ्रूण बनता है तो उसको अपयुग्मन कहेंगे। इसके बाद अपने राजस्थान के जयपुर जिले से प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हुए, भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक भी मान जाते हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। और प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन के दो प्रकार बताए, एक तो अनावर्ती और एक पुनरावर्ती। अनावर्ती और पुनरावर्ती असंजनन, सबसे पहले अपने बात करते हैं अनावर्ती असंजनन की। अनावर्ती असंजनन क्या होता है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका जो होती है, गुरु बीजाणु मातृकोशिका, बैक में चलिए चैप्टर नंबर 2 में, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण और उससे भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था, हमने पढ़ा था। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है, तो इसको अनावर्ती या नॉन रिकुरेंट असंजनन कहते हैं। यदि गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ध्यान से सुनिए, गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु मातृकोशिका जैसे मान लो ये बीजांड का है कि जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बन जाता है? अगुणित क्या बनता है? भ्रूणकोश बनता है, अगुणित भ्रूणकोश बनता है। सभी कोशिकाएं अगुणित है, अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इसको अपने कहते हैं अनावर्ती असंजनन। यदि गुरु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है तो अनावर्ती असंजनन कहते हैं। इसका विस्तार से अध्ययन जोर्जेंसन ने किया था, जोर्जेंसन ने, और इसमें भी वही प्रकार है। अब जो अगुणित भ्रूणकोश बना है अनावर्ती असंजनन में, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी की बात कर रहा हूं, ये अगुणित भ्रूणकोश बन गया, इसमें वापस वही आ गया, कौन सा? जो हमने पढ़ा है युग्मकोद्भिद असंजनन। युग्मकोद्भिद असंजनन में क्या होता है? अनिषेक जनन एक तो, और एक अपयुग्मन। यदि इसमें अंड कोशिका से भ्रूण बनेगा, अगुणित भ्रूण बनेगा, तो उसको अनिषेक जनन कहेंगे। और यदि इस प्रतिमुखी कोशिकाओं से या नीचे वाली कोशिकाओं से बनेगा तो इसको अपयुग्मन कहेंगे। वापस प्रकार वही है, प्रकार वही है। इसके बाद दूसरा है पुनरावर्ती, रिकुरेंट। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। गुरु बीजाणु मातृकोशिका मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके द्वारा सीधा ही क्या बनेगा? द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होगा। जैसे मान लो गुरु बीजाणु मातृकोशिका है और ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। मान लो अर्धसूत्री विभाजन हो ही नहीं और डायरेक्ट ये किसमें बदल जाएं? ये इसमें बदल जाएं, तो ये सभी कोशिकाएं इस कंडीशन में कैसे बन जाती है? अर्धसूत्री विभाजन न हो तो 2n होती। सभी कोशिकाएं क्या बन जाती हैं? द्विगुणित बन जाती है। अगर अर्धसूत्री विभाजन हो तो अगुणित बनती है, वो तो अर्धसूत्री विभाजन है लगभग। लेकिन मान लो अर्धसूत्री विभाजन न हो तो क्या होगा? फिर द्विगुणित बनेगी। तो द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होगा। तो इसके अंदर पुनरावर्ती असंजनन जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अनावर्ती के अंदर तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, पुनरावर्ती के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और
इसको अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है कायिक अपबीजाणुता और दूसरा होता है जनन अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता का मतलब है भ्रूण कोश का विकास बीजांड काय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से होता है तो उसको कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। इसको आप ऐसे समझे, जैसे मान लो शुरुआत के अंदर ये बीजांड काय, ये सभी चीजें समझ में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बात एक ही है। थोड़ा सा अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन का आपने को ध्यान रखना है। ये बीजांड, ठीक है, ये अपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था और तीसरे में भी चला था, है ना। अब देखो ये बाहर क्या है, अध्यावरण। अध्यावरण की कोशिका से, अध्यावरण की कोशिका यहां पर क्या है 2n। अध्यावरण की कोशिका मान लो डायरेक्ट किसका निर्माण कर ले, भ्रूण कोश का निर्माण कर ले तो क्या बनेगी, द्विगुणित बनेगी। तो इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाएगी, कायिक अपबीजाणुता। और दूसरा है जनन अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता क्या होती है, जिसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका है, जैसे मान लो ये अंदर, और इस गुरु बीजाणु मातृकोशिका में क्या होना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। अर्धसूत्री विभाजन न होकर के ये सीधा ही किसमें बदल गई, सीधा ही ये इसमें बदल गई, इसमें भ्रूण कोश में बदल गई। तो ये कंडीशन जो है वो कहलाती है जनन अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता। कुछ चीजें हो रहे, एक बार कुछ पौधों में अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है, जिसमें भ्रूण का विकास अध्यावरण की कोशिका से होता है। अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब भ्रूण कोश के अलावा। और एक होता है कायिक असंजनन। कायिक असंजनन का मतलब कुछ पौधों में पुष्प के स्थान पर पत्र कलिकाएं बन जाती हैं और उन पत्र कलिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने असंजनन के बारे में बात की। असंजनन का मतलब है लैंगिक जनन का ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन नहीं होता है तो कौन कौन सी कंडीशन में भ्रूण का निर्माण हो सकता है। एक तो बीजाणुद्विद असंजनन होगा और दूसरा होगा युग्मकोद्विद असंजनन। बीजाणुद्विद असंजनन का मतलब है द्विगुणित भ्रूण का निर्माण। द्विगुणित भ्रूण का निर्माण बीजांड काय या अध्यावरण की किसी कोशिका से होता है तो उसको हमने डायरेक्ट नाम क्या दे दिया, स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस या बीजाणुद्विद असंजनन। ओके, नंबर एक। दूसरा प्रकार हमने देखा युग्मकोद्विद असंजनन, गेमिटोफाइट एपोमिक्सिस। अब गेमिटोफाइट, नाम गेमिट आ गया, इसका मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया और क्या बन गया, अगुणित भ्रूणकोश बन गया। ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश बन गया और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आदि। और अब मान लो ये जो कोशिकाएं बनी है ये अगुणित है। इन अगुणित कोशिकाओं से भ्रूण बने, क्या बने, एम्ब्रियो बने, तो उसको अपने कहेंगे युग्मकोद्विद असंजनन। और ये दो कंडीशन में होता है। अगर अंड कोशिका से बनता है अगुणित भ्रूण तो इसको अनिषेक जनन कहेंगे, और अगर अंड कोशिका के अलावा ऊपर वाली प्रतिमुखी कोशिकाओं से या नीचे वाली सहायक कोशिकाओं से बनता है तो इसको अपयुग्मन कहा जाता है। इसी तरीके से प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का हम दो प्रकार बताए थे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने। एक तो अनावर्ती असंजनन और दूसरा पुनरावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन जो था इसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है, यानी गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इस प्रकार का भ्रूणकोश बन जाता है। और दूसरा हमने देखा पुनरावर्ती। पुनरावर्ती में क्या होता है, द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण होता है, और द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण किया जाता है। इसमें
मियोसिस अनुपस्थित होता है, मियोसिस एब्सेंट होता है, डायरेक्ट डिप्लॉइड, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है वो सीधी की सीधी भ्रूण कोश में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमने बात की है। तो इसके अंदर भी हमने दो प्रकार देखे, एक तो कायिक बीजाणुता, भ्रूण कोश का निर्माण बीजांड काय या अध्यावरण की कोशिका से होता है तो कायिक बीजाणुता, और एक होती है जनन बीजाणुता, भ्रूण कोश का विकास द्विगुणित किससे होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है तो जनन बीजाणुता। अब असंग जनन का महत्व, असंग जनन का क्या महत्व है, तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। असंग जनन द्वारा उत्पन्न पादप में सभी लक्षण समान होते हैं। सभी लक्षण समान इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें निषेचन नहीं होता, अर्शोद्र विभाजन हो जाता है तो भी निषेचन की क्रिया नहीं होती। और दूसरा, इसकी सहायता से उपयोगी गुणों वाले पौधों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। उपयोगी गुणों वाले पौधे हैं और उसमें क्या हो रहा है, असंग जनन हो रहा है, तो निश्चित रूप से डियर फ्रेंड्स हम संख्या बढ़ा सकते हैं। तो यह टॉपिक था अपना असंग जनन, चैप्टर नंबर 4 का। इसके बाद अपने एक टॉपिक और है, अगला टॉपिक की अपने बात करते हैं असंग जनन, और जो अलैंगिक जनन की विशिष्ट विधियां हैं जिनको अलैंगिक जनन की संख्या दी गई है, उसमें अनिषेक विविधता की अपने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन का मतलब क्या है, पौधे के छोटे से भाग का प्रयोगशाला में संवर्धन किया जाता है और उससे हजारों की संख्या में नए पौधों का विकास किया जा सकता है एज ए क्लोन। एज ए क्लोन, जैसे मान लो किसी आदमी की क्लोन बनानी है तो उसकी क्या लेंगे, कायिक कोशिकाओं को लेंगे। कायिक कोशिकाओं द्वारा क्लोन का निर्माण किया जाएगा प्रयोगशाला में इन विट्रो कंडीशन के अंदर। तो सूक्ष्म प्रवर्धन पौधे का छोटा सा भाग है, एक गाजर का टुकड़ा है और उससे हजारों की संख्या में गाजर का विकास निर्माण किया जा सकता है। सूक्ष्म प्रवर्धन, थोड़ी सी चर्चा अपने सूक्ष्म प्रवर्धन पर कर लेते हैं। कायिक प्रवर्धन मैंने पहले चैप्टर में करवा दिया, उसके बाद में इस चैप्टर में आपके एक टॉपिक बचेगा, बहुगुणता। तो देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। पौधे का छोटा सा कायिक भाग ले लेते हैं जिसको प्रयोगशाला में काम में लेने से पहले स्टेरिलाइज करते हैं। स्टेरिलाइज, निर्जमीकृत करते हैं और उसके बाद में उसका सूक्ष्म प्रवर्धन किया जाता है। जैसे मान लो ये टुकड़ा है, ये एक तकनीक है। इस विधि द्वारा रोग युक्त पादप से रोग मुक्त पादप का विकास किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, ये अपने आगे यूनिट आएगी उसमें बात करेंगे। रोग युक्त पादप से रोग मुक्त पादप का विकास। तो ये कोई प्लांट का टुकड़ा है जिसको अपने क्या कहेंगे, एक्स प्लांट या कर्तोतक कहेंगे। अब इस एक्स प्लांट को अपने किस में डालेंगे, इसको पहले स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेरिलाइज करने के लिए पहले पानी से धोएंगे, एल्कोहल से वॉश करेंगे। हैंड वॉश सैनिटाइजर आता है, एल्कोहल वॉश, एल्कोहल से वॉश करेंगे। और निर्जमीकृत करने के बाद इसको रखा जाता है प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम में, और संवर्धन माध्यम पहले शुरुआत में एगार में रखते हैं। जब संवर्धन माध्यम में इसको रखेंगे तो कुछ समय पश्चात इनकी कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है, कोशिकाएं अलग अलग होने लगती। कोशिकाएं कुछ समय पश्चात इसको क्या कर देते हैं, तरल संवर्धन माध्यम में डाल देते हैं। तरल संवर्धन माध्यम में इसको डालेंगे प्रयोगशाला,
कल्चर मीडियम। और इसमें डालने के बाद इसमें क्या बन जाएंगे, कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह बन जाएंगे जिनको हम कैलस कहेंगे। शीघ्र ही ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाएगी कोशिकाएं, तो ये कैल्स बन गया। क्या कहेंगे इनको, कैल्स। और कैलस से बाद में कोशिकाएं विभेदित हो जाती हैं और इनसे किसका निर्माण हो जाता है, प्लांटलेट बन जाते हैं, छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे, पादपक का निर्माण हो जाएगा और इनको फिर बाहर निकाल करके क्या कर देंगे, खेतों में रोपित कर देंगे। तो सूक्ष्म प्रवर्धन एक अच्छी तकनीक है जिसमें एक पौधे के छोटे से टुकड़े से हजारों की संख्या में नए पौधों का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद अगर अपने बात करें, अगला टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनिक। पॉलीएम्ब्रियो जिसको अपने कहा बहुभ्रूणता, इसके बारे में अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।